क्या आप जानते हैं कि जापान की पेरेंटिंग को वर्ल्ड की बेस्ट पेरेंटिंग माना जाता है? इसीलिए जापानीज पेरेंटिंग रूल्स जो सब अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं। जापानीज बच्चे सबसे ज़्यादा पोलाइट, सबसे ज़्यादा फ्रेंडली और वेल बिहेव्ड होते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करूंगा 8 पेरेंटिंग रूल्स जिसे जापानीज अपने बच्चों को कॉन्फिडेंट और वेल बिहेव्ड और सक्सेसफुल बनाते हैं। तो नंबर 8 है स्टोरी टेलिंग। इट्स अ टॉप प्रायोरिटी उनकी। जापानीज पेरेंट्स अपने ट्रेडिशन को पास ऑन करने की और अपने बच्चों को अपने देश की हिस्ट्री के बारे में बताने में खास ध्यान रखते हैं। फेरी टेल्स के थ्रू वो अपने बच्चों को हर साल होने वाले जापानीज फेस्टिवल में ले जाते हैं। सारी एक्टिविटी और जितनी भी रोल प्ले होते हैं वो दिखाते हैं और समझाते भी हैं। जापानीज अपने बच्चों को स्कैरी स्टोरीज भी सुनाते हैं, जो कि आपको अजीब लगेगा पर ये सच है। मगर जापानीज में बच्चों के पास बहुत सारे सुपर क्यूट कार्टून्स और पॉजिटिविटी देने वाले कार्टून प्लेज और स्टोरीज भी होते हैं जो निगेटिव को बैलेंस कर देते हैं। नंबर 7 है द मदर चाइल्ड बॉन्ड इज वेरी क्लोज। जापानीज लोग ट्रेडिशनल पेरेंटिंग मॉडल को फॉलो करते हैं। वो मदर एंड चाइल्ड के बॉन्ड को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। जैसे कि अपना मूवीज़ में देखा होगा कैसे मदर अपने यंग चिल्ड्रन के साथ नहाते हैं, साथ सोते हैं, उनकी हर जगह उन्हें ले जाते हैं और फिजिकल कांटेक्ट पर भी फोकस करते हैं। न्यू जापानीज मदर्स अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने न्यू बॉर्न बेबी के साथ ही बिताती हैं। बेबी सिटर लेना, नाइट आउट करना या काम पर जाना काफ़ी अनकॉमन होता है वहाँ पे। मगर स्लोली एंड ग्रेजुअली ये प्रैक्टिसेस अब जापानीज में भी चेंज हो रही है। जापानीज मदर का बिलीव है कि बच्चों को अपनी मदर पर डिपेंडेंट होने के लिए फिजिकल टच की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नंबर 6 है रूल्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन पनिशमेंट। ये लगता है कि जापानीज पेरेंट बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन उनके पास बहुत सारे रूल्स होते हैं ताकि उन्हें पनिशमेंट इन्फोर्स ना करना पड़े। कुछ पेरेंट्स दूसरे देशों में अपने बच्चों पर इजी गोइंग रूल्स इन्फोर्स करने की कोशिश करते हैं और जब बच्चे उन्हें रिस्पेक्ट नहीं करते तो उन्हें पनिश करते हैं। मगर जापान में लोग बच्चों को पनिश करने के लिए रूल्स इन्फोर्स कर देते हैं और भी और एक्स्ट्रा रूल्स इन्फोर्स करते हैं। अब वो चाहे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज सिखाने के थ्रू हो या स्पोर्ट टीम की तरह हो, स्पोर्ट टीम में डाल के थ्रू हो या क्रिएटिव ग्रुप्स में, क्लब्स या अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करके और अच्छे गाइडलाइंस कैसे फॉलो करना सिखाते हैं बच्चों को। अपने हमेशा जानते हैं कि उनसे क्या एक्सपेक्टेड है। उनके पास घर पर, स्कूल में और अपनी फ्री टाइम में भी रूल्स होते हैं। नंबर 5 है कम्युनिटी इज इन्वॉल्व इन पेरेंटिंग। जब पेरेंटिंग की बात आती है तो हर एडल्ट जो एक बच्चे की कांटेक्ट में आता है वो भी एक रोल प्ले करता है। इसका मतलब है कि पूरी की पूरी कम्युनिटी रूल्स इन्फोर्स करने में मदद करती है। बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स और दूसरे रिलेटिव्स के साथ बहुत अच्छा वक्त बिताते हैं, जो कई देशों में टिपिकल है। लेकिन मैं डिफरेंस ये है देख रहा हूँ जापानीज बच्चों में कि वो हमेशा अपने ग्रैंड पेरेंट्स और सब एल्डर्स को बहुत रिस्पेक्ट और बहुत ऑनर करना सिखाते हैं, चाहे वो एल्डर्स उनके लिए स्ट्रेंजर ही क्यों ना हो। जब बच्चे अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट करते हैं और एल्डर जनरेशन यंग वर्ल्स की पेरेंटिंग में एक्टिव रोल लेती है तो ये एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जहाँ कम्युनिटी बच्चों के लिए सेफ प्लेस होती है। पेरेंट्स जानते हैं कि इमरजेंसी के केस में कम्युनिटी हमेशा बच्चों के सपोर्ट और हेल्प के लिए सबसे पहले खड़ी हो, इसीलिए वो इन्वॉल्व कर। नंबर 4 आता है द चिल्ड्रन न्यूट्रिशन इज स्पॉट ऑन। अगर आपका छोटा बच्चा अपनी प्लेट पर वेजीज देखकर टेंट्रम शो करता है और चिकन नगेट्स के लिए चिल्लाता है तो ये जापानीज पेरेंटिंग टिप आपकी मदद कर सकती है। जापान में बच्चों का मील हमेशा बैलेंस्ड होता है। उनके पेरेंट एक न्यूट्रिशनल लंच प्रिपेयर करते हैं जो यूजुअली कुछ उसमें राइस होता है, थोड़ा वेजिटेबल होता है, सूप होता है और लीन मीट इंक्लूड करते हैं। जब वो स्कूल जाते हैं तो वो जंक नहीं खाते जो उनकी बॉडी को फ्यूल नहीं करता। जब आप उनकी स्टफ को एलिमिनेट कर देते हैं जो मेंटल फॉर्म लाता है
तो बच्चे अपने होमवर्क और ग्रेड्स पर कंसंट्रेट कर सकते हैं। जापान में स्कूल लंचेस में भी होममेड मील्स ही जितना हेल्दी फूड मिलता है वहाँ पर कैंटीन वगैरह, उनमें वैरायटी ऑफ ग्रेट फूड ऑप्शंस होती है। बच्चे हमेशा सही खाना खाते हुए बड़े होते हैं और हेल्दी फूड को गुड फीलिंग के साथ एसोसिएट करते हैं। नंबर 3 है चिल्ड्रेन मस्ट थिंक ऑफ अदर्स। जापानीज पेरेंट्स बहुत अर्ली एज से ही अपने बच्चों को पहले दूसरे के बारे में सोचने और फिर बोलने या एक्ट करने के लिए सिखाते हैं। इसलिए ये अनकॉमन है कि एक बच्चा पब्लिक में अनकंट्रोलेबल हो रहा हो या एग्रेसिव हो रहा हो, जहाँ भी वो हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो या म्यूजियम हो, बच्चे वेल बिहेव भी होते हैं। वो अपनी सीट पर बैठे रहते हैं जो उनके पेरेंट्स उनके सामने रखते हैं। अगर और मान लो बच्चा किसी जगह पे किसी मोमेंट पे अनकंफर्टेबल फील करते हैं या उन्हें कोई चीज़ अपसेट करती है, तो वो भी उसे शो नहीं करते। वो या तो अपने आप उसे छोड़ देते हैं या बिना किसी हंगामे के अपने पेरेंट्स या एल्डर्स को एक्सप्रेस कर देते हैं। ये जापानीज पेरेंट्स बच्चे होते हैं। नंबर 2 पे आते हैं चिल्ड्रंस आर हाईली इंडिपेंडेंट। अगर आपसे कहा जाए कि आप अपने छोटे बच्चे को खुद स्कूल जाने दें और वापस भी रियल खुद से स्कूल से आने दें, छोटे बच्चे की बात कर रहा हूँ मैं, ये बात सुनकर आप बहुत अजीब सा रिएक्ट करेंगे और हरगिज़ नहीं मानेंगे। लेकिन जापान में 7 साल के बच्चे जैसे ही 7 साल से बड़े होते हैं, ऊपर होते हैं, 7 साल के बच्चे अकेले ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं। जापानीज ये इसलिए कर सकते हैं क्योंकि उनके पास फिनोमिनल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और वर्ल्ड में लोएस्ट क्राइम रेट में से एक। बच्चे खुद से स्कूल जाने और वापस आने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कंट्री क्राइम। ये उन्हें रिस्पॉन्सिबल और डिसिप्लिन सिखाता है। ये उन्हें दिखाता है कि उनके पेरेंट्स उन पर ट्रस्ट करते हैं। बच्चे स्कूल लंच टाइम में भी इंडिपेंडेंस और सेल्फ डिसिप्लिन सीखते हैं। काफ़ी बच्चे कैफेटेरिया में काम भी करते हैं और दूसरे स्कूल चिल्ड्रन को लंच सर्व करते हैं। जी हाँ। अब अगर नंबर 1 पॉइंट पर है पेरेंट्स डिसिप्लिन देयर चाइल्ड इन प्राइवेट। कई देशों में जब एक बच्चा पब्लिक बस कर रहा होता है, भीड़ भाड़ के इलाके में चिल्लाता है या मिसबिहेव कर रहा होता है, तो पेरेंट्स जल्दी से चीज़ों को रोकने की कोशिश करते हैं। कई पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों को दूसरों के सामने, वही भीड़ भाड़ में जहाँ वो टेंट्रम कर रहा है उसके सामने मारना या डांटने लगते हैं। लेकिन जापानीज पेरेंट यूजुअली ये प्राइवेट में करते हैं, यानी अकेले में, वहाँ कुछ नहीं बोलते। अगर एक जापानीज बच्चा क्राउडेड ट्रेन में चिल्लाता है और पेरेंट उन्हें चिल्लाते हुए रिस्पॉन्ड करे, तो ये पूरी फैमिली शेम फील करेगी। इसके अलावा पेरेंट्स इससे प्राइवेट में इसलिए भी करते हैं ताकि बच्चे उनके कहने पर ध्यान दें बिना दूसरों के डिस्ट्रैक्ट किए हुए। अगर आपके पेरेंटिंग रूल्स काम नहीं आ रहे तो शायद ये टिप्स ट्राई करें। अगर आप जापानीज स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग फॉलो करना चाहते हैं ना, तो आपको अपने बच्चों को एजुकेशन और डिसिप्लिन के मामले में थोड़ा पेशेंटली डील करना होगा। अपने बच्चों के साथ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट इस्टेब्लिश करनी होगी। आप रूल्स इन्फोर्स करने में अपने एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स की मदद लेनी होगी। आप अगर ये जापानीज लोगों के लिए काम करता है तो शायद आपके लिए भी काम करे। कौन सा पेरेंटिंग रूल आप जापानीज पेरेंट्स से लेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं जल्द ही आपसे मिलूंगा एक नए वीडियो में। वीडियो पे अपनी राय ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।